हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आज जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस से लिए गए हैं। डायरेक्शन सेंस दिशा ज्ञान एक टॉपिक है रीजनिंग का, जहां से ये क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, तो ये हमारी क्लास चल रही थी और ये उसके बाद की क्लास है, नेक्स्ट क्लास है। पहली क्लास कवर कर चुके हैं और जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे डायरेक्शन क्लास से। ओके, तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शंस रीजनिंग का, और इसके बेस पर हम कर रहे थे क्वेश्चंस को कवर। और एग्जाम में एक बहुत क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन से, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। तो मूवमेंट प्लस टर्न प्लस रिलेटिव, ये क्या है, डायरेक्शन का पहला क्वेश्चन है मिक्स्ड क्वेश्चन में। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। ध्यान रखना है, कितना सारा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले उत्तर की ओर मुख कर 5 किलोमीटर चलेगा। ओके, तो क्लियर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर की ओर चलते हैं, कितना, 5 किलोमीटर। ओके, 5 किलोमीटर चलता है एक व्यक्ति उत्तर की ओर। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। जब उसका फेस उत्तर की तरफ होता है तो उसका दायां हैंड की तरफ ही दायां होता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं दायां चलेगा तो किस तरफ चलेगा, फिर दाएं मुड़कर, फेस किधर है, उत्तर की तरफ, तो दायां क्या हो जाएगा, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाएगा। तो देखिए 3 किलोमीटर। ओके, इस तरीके से दूरियों को भी ध्यान रखना है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दायां मुड़ता है, इसका मतलब फिर क्लॉकवाइज आ जाता है, दायां मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। लगभग समान दूरी है जो पहले चली थी। अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब उसका जो हेड देखेंगे तो बाएं हाथ की तरफ होगा, उसको भी समझना है। तो उसका जो मुंह है, यानी कि जो फेस है, वो दक्षिण की तरफ है, तो बाएं किधर होगा, अंत में बाएं। ओके, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया। ओके, कोई डायरेक्शन नहीं दी है, मतलब बाएं मुड़ता है, कोई दूरी नहीं दी है, किस दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। तो आपको दिखाई देता होगा उसकी जो दिशा है वो क्या है, ईस्ट है, यानी कि उसकी जो दिशा है वो क्या है, पूर्व है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन सवाल था, यानी कि बहुत ही साधारण सवाल भी कह सकते हैं हम इसको। अगले बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ देखेंगे, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, तो जल्दी से कर दीजिए, 6 किलोमीटर कहाँ जाता है, उत्तर की तरफ चलता है। एक बार कम से कम पढ़ लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और 6 किलोमीटर चलता है उत्तर की तरफ। अब उसका फेस उत्तर की तरफ है, फिर दाएं मुड़ेगा। अब दाएं आप समझ चुके हैं, जब उत्तर में होगा तो दायां किधर होगा, इधर। तो 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है। ओके, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अगर हम प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा देखेंगे तो कौन सी दिशा में इस समय, अगर आप देखेंगे तो पूरब दिशा में है। कहाँ है, पूरब दिशा में है। हमें उसके फेस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है उस प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। तो वो यही तो है, तो प्रारंभिक बिंदु तो उसका ये था, तो वो कौन सी दिशा में है, ईस्ट में है, यानी कि पूरब में है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व। अब प्रश्न नंबर 3 भी देख सकते हैं, या आप कर सकते हैं। रवि 4 किलोमीटर पूर्व चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा है, वह दाएं मुड़ता है, फिर ये भी कर सकते हैं आप। सीमा 9 किलोमीटर दक्षिण चलती है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया। एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। ये भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्लास का जो पार्ट था, वो है PYQ। ओके, इस क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो क्या है, PYQ। तो PYQ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी हमने पढ़ा है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या हमारे काम आने वाले हैं, क्या हमने एक सही डायरेक्शन में स्टडी की है, क्या हमने क्लास सही टीचर से ली है, तो वो हम देखने वाले हैं PYQ की बेस पर, कि क्लास का जो डायरेक्शन है और टीचर का जो पढ़ाने की अप्रोच थी, क्या सही थी, क्या क्वेश्चन हमसे हल हो पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए, इसलिए PYQ लिए है। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने आसान पूछ जाते हैं। एसएससी CGL टीयर फर्स्ट का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। रवि उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस किस दिशा में है। तो रवि उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है, 10 मीटर चलता है। मीटर पर और किलोमीटर पर भी फोकस रखना है, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, मेजरमेंट बहुत जरूरी है। 10 मीटर चलता है, कहाँ चलता है, उत्तर की ओर।
फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो आधी दूरी चलाइए बस, 5 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़कर कैसे चलता है, 10 मीटर चलता है, अगर आप ध्यान देंगे फिर 10 मीटर चलता है दाएं मुड़कर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है, तो दिशा क्या है उसकी, तो दिशा तो हमें दिखाई दे रही है ना, पूरब है, तो ईस्ट में है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सवाल था, देखिए अभी तक हमने ऐसे सवाल किए भी थे। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2020 का। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 8 मीटर चलता है, तो पश्चिम किधर है, इस तरफ है, और कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, तो जब पश्चिम की तरफ उसका मुंह है तो उसका बायां किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। बाएं हाथ दायां हाथ जिधर हो आप बस फेस कर लीजिए, एरो की तरफ आप फेस कर लीजिए, और आपको पता चल जाएगा जिस तरफ आपका बायां होगा तो वही डायरेक्शन में आपको मुड़ना है बाईं तरफ, और जिस तरफ आपका दायां होगा तो उसी डायरेक्शन में आपको दाईं तरफ मुड़ना है। ओके, देखिए आपका फेस किधर है, पश्चिम की तरफ, तो आपका बाएं किधर होगा, नीचे की तरफ, तो कितना चलता है, 6 मीटर चलता है। स्टूडेंट 6 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर, अब आपका जब मुंह नीचे की तरफ है तो आपका बायां क्या होगा, इसको भी आप कर सकते हैं। जब आप उत्तर की तरफ मुंह करे हुए थे तो आपका दायां इस साइड में था, तो दायां ही बायां कवर हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, फिर बाएं मुड़ता है तो बाएं किधर होगा, अगर आप नीचे की तरफ मुंह कर लेंगे, अपना मुंह नीचे की तरफ कर लेंगे, तो आपका जो बायां होगा वो कौन सा होगा, बायां मुड़कर 8 मीटर चलता है, तो आपका बायां कुछ इस तरीके से होगा, कितना चलेगा, 8 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, ये था। ओके, और वो दूरी कितनी है, देखिए अगर आपको देखना है दूरी, तो आप देख सकते हैं दूरी कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी, यानी कि लगभग बराबर दूरी है। और यहाँ पर भी कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं, सेम डायरेक्शन रहती है, मेन डायरेक्शन रहती है, तो दूरियां समान हो जाती हैं। स्टूडेंट्स अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2019। अब यहाँ पर भी करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू है इसलिए हमें करना है। सीमा दक्षिण की ओर 15 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो सीमा देख लेते हैं। कोई सीमा है, कोई लड़की है, और वहाँ कहाँ चलती है, सबसे दक्षिण की ओर 15 मीटर, तो 15 मीटर कहाँ गई, वो दक्षिण की ओर, और फिर बाएं मुड़ती है, तो 15 मीटर जो नीचे की तरफ उसका जब मुंह है, तो आपका बायां दायां हो जाएगा, दाहिना बायां हो जाएगा। ओके, तो अगर हम आप देखेंगे तो इस तरफ बढ़ेगी, तो बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है, फिर 15 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। फिर 15 मीटर चलती है, और वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु तो ये था, और दिशा क्या निकल कर आ रही है उसकी अगर आप देखेंगे तो वो अभी ईस्ट डायरेक्शन में है। एरो पर फोकस कीजिए। ओके, यानी कि पूर्व में है। प्रश्न नंबर 3 भी हो गया है। प्रश्न नंबर 4 आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने प्रश्न काफी करा दिए हैं। प्रश्न नंबर 5 भी आप कर सकते हैं, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 का भी आप कर सकते हैं। प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2021 का भी आप कर सकते हैं। एक लड़की दक्षिण की ओर 12 मीटर चलती है, ये भी कर सकते हैं, बहुत आसान। अब आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन टीचर ने कराए हैं जो आपको समझ में आए, और क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं और ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। देखिए यूपीपीएससी 2018 में कैसा क्वेश्चन पूछा है, देखिए 2022 में देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। अगर एसएससी सीएचएसएल 2021 में देखेंगे तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन भर भर कर पूछे हैं। एक लड़का उत्तर की ओर 6 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है, ये भी कर लेंगे आप। सीमा पश्चिम की ओर 10 मीटर चलती है, ये वाला। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप करके देखिएगा, आपसे हो जाएंगे। मैंने इसलिए आप दिखाने के लिए आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं, आपके प्रैक्टिस सेट में भी कर सकते हैं आप। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो कितना क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 29 30 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन। ओके, अब हम डिग्री वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आप डिग्री वाला लेना चाहते हैं तो डिग्री वाला, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए है और 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, फिर 90 डिग्री वामाव्रत। वामाव्रत का मतलब जहां पर भी आ जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए क्लॉक वाइज है। ओके, घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती हैं उस डायरेक्शन को ले लीजिए आप इस तरीके से। वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए है, अगर हम बात करते हैं उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर मुख किए है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अगर हम देखते 90 डिग्री अगर हम उसे घुमाते माने चलते तो कैसे घूमता है, यहाँ पर आता,
लेकिन 45 डिग्री घड़ी की दिशा का मतलब इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मतलब दाईं तरफ। तो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो 90 डिग्री तो वो यहाँ घूम रहा था। अगर हम देखें एक तरीके से डॉट डॉट करके देख लेते हैं 90 डिग्री कैसे बनता है, तो ये 90 डिग्री बन गया देखिए। लेकिन अगर उसे 45 डिग्री ही घुमाना था तो कहाँ घूमता वो, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती, डायरेक्शन इस तरीके से घूमता है, ठीक है, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ देखेंगे वो 90 डिग्री कुछ इस तरीके से घूमता है और 45 डिग्री, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपको दिखाई दे गई होगी स्टूडेंट। ओके, अगले बढ़ते हैं। फिर 90 डिग्री वामाव्रत यानी क्लॉकवाइज घूमता, अब उसकी डायरेक्शन एकदम से 90 डिग्री ये वाली आ जाएगी, ओके, क्लॉकवाइज आ जाएगी। वह किस दिशा की ओर मुख किए है, तो इसका अगर मतलब यह है उसकी जो दिशा है वो क्या है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, या पश्चिम है, या दक्षिण है। ओके, क्या डायरेक्शन हो सकती है उसकी, ये बताइए। देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन के बेस पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ आपसे 90 डिग्री घूमता है तो इसका मतलब ये है वो 90 डिग्री ये घूमता है, ओके, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर भी कितना बनता है 90 डिग्री। अगर मैं कहूँ आपसे कि वह 180 घूमता है, तो इसका मतलब उसका जब मुंह इधर था तो 180 घूमेगा तभी तो ये आएगा, इसका मतलब 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, तभी तो ये 180 हो जाएगा घूमकर, वो अपने यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 45 डिग्री बिल्कुल सही घूमा है। अगर 90 डिग्री घूमता तो वो यहाँ घूमता, ओके, और 180 डिग्री अगर घूमता तो कहाँ घूमता, और 135 डिग्री वो ये घूमता, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 180 डिग्री घूम जाता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, सही घूमा है। और उसके बाद 90 डिग्री अगर आप देखेंगे यहाँ पर दूरी चल नहीं रहा, एक्चुअली वो दूरी नहीं चल रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होना ज़रूरी हो गया था। एक्चुअली क्या था, यहाँ पर कोई दूरी नहीं चल रहा है, ठीक है, दूरी, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए है 45 डिग्री, मान के चलते हैं मुँह उसका यहाँ पर ही है, ठीक है, उत्तर की तरफ है, ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो है, अब मैं यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ उसको, उत्तर की ओर क्या है, मुँह किए हुए है, ठीक है, पॉइंट तो यही है, और वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब क्या है, मान के चलते हैं वो इस तरीके से बात कर लेते हैं। तो 45 डिग्री 90 डिग्री तो ये आ जाता, यहाँ आ जाता वो, है ना, इस तरीके से। लेकिन कहाँ घूम रहा है, 45 डिग्री ये गया, घड़ी की दिशा में घूमा, इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज घूमा, ओके। फिर 90 डिग्री वामाव्रत घूमा। अब जब वो 90 डिग्री है तो कहाँ घूमेगा, देखिए, वामाव्रत का मतलब है ये, तो वो 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ आएगा, ये आएगा, इस तरीके से आएगा, कहाँ आएगा, इस तरीके से। 90 डिग्री तो यही बनेगा ना, 90 डिग्री वामाव्रत। वह अब किस दिशा की ओर मुख किए है, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो उसकी जो दिशा है वो एक तरीके से साउथ ईस्ट है। तो पहला तरीके से कर रहे थे तो वो भी हमारा सही था, और अगर हम बात कर रहे थे इस तरीके से तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन में दोनों में कमी नहीं थी, ठीक है। आप चाहे तो इस एंगल से कर सकते हैं, जब कोई दूरी नहीं दी होती है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दूरी मानकर भी कर सकते हैं, 90 डिग्री, 145 डिग्री, और फिर आप चाहे तो इस तरीके से कर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दूरी नहीं दी है तो आपके लिए बेस्ट ये माना, बेस्ट ये सही है, बेस्ट ये है, ठीक है, अच्छा रहेगा ये, इस तरीके से करेंगे आप। प्रश्न नंबर 36 पर आते हैं, और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, रवि पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पश्चिम की ओर मुंह कर दीजिए रवि का, जल्दी से, बहुत आसान सवाल है, पश्चिम की ओर रवि का मुंह है, वह 180 घूमता है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। फिर 90 डिग्री, अब इसका मुंह इधर है तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, इधर घूमता है घड़ी की दिशा में, तो अंतिम दिशा क्या होगी उसकी, तो दक्षिण होगी, आप जानते हैं क्या होगी, दक्षिण होगी, दक्षिण, ओके, तो साउथ होगी, इस तरीके से। तो यह पूरब गलत तो लिख गया है, पूरब नहीं है यहाँ पर, दक्षिण होगी, ठीक है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एक लड़का दक्षिण की ओर मुख किया हुआ है, कर लेते हैं, वह 270 घड़ी की दिशा में घूमता है। अगर हम बात करते हैं 180 अगर हम इसको घुमाएं और 360 घुमाएं तो इसका मतलब क्या है, 360 अगर हम इसको घुमाते हैं तो पूरा रोटेट करा देते हैं, फिर वही जगह पर आ जाएगा। मान के चलते हैं हमने इसको क्या किया, 180 घुमाया तो वो कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ में पहुंच गया, ये साउथ है, समझ सकते हैं आप इस चीज को, है ना। अब फिर 180 घुमा देंगे तो वो अपनी जगह पर आ जाएगा, 360 घूम गया,
लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको 270 घुमाना है। तो 270 तक पहुंचने के लिए हम -90 कर दीजिए, 16 में 9 जाएंगे, 7 बच जाएंगे, 270 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, अभी अगर हम इसको 360 घुमा रहे हैं तो अपनी जगह पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसमें से हम 90 कम कर देंगे, 90 डिग्री कम कर दे रहे हैं तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि 270 की स्थिति उसकी ये वाली बनने वाली। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ बनने वाली है, ये वाली। तो ये किस दिशा में देख रहा है, तो वो पूरब की दिशा में देख रहा है। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ होगा। 270, ओके, ऐसा क्यों हुआ है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोबारा से। देखिए स्टूडेंट, एक लड़का दक्षिण की ओर मुख किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ओके, वह 270 घड़ी की दिशा में घूमता है, 270 घुमाते हैं घड़ी की दिशा में, मान के चलते हैं इस पॉइंट से घूम रहा है। ठीक है, अभी क्या, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। मतलब अभी यहाँ पर है उसका मुंह साउथ में, अब जब 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट में, और फिर 90 डिग्री घुमाएंगे उसको तो कहाँ जाएगा, फिर एकदम से अपोजिट डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ में। 180 घुमाते हैं तो नॉर्थ में उसका मुंह हो गया। फिर नॉर्थ में अगर उसको घुमाते हैं हम, 90 डिग्री घुमाते हैं यहाँ पर, तो 90 90 90, अगर 90 मल्टीपल 3 बार कर देते हैं तो 270 आ जाता है, और 270 में उसकी डायरेक्शन क्या बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आंसर इस तरीके से। आप चाहें तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। अगर उसका माउथ मुंह जो है साउथ तरफ है, और तो उसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 180 घुमा दिया, नॉर्थ तरफ आ गया, और 360 घुमा देते तो फिर 3 इधर आ जाता, लेकिन हमें 90 जोड़ना है तो बस 90 ये आ जाएगा 270। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 37 के बाद प्रश्न नंबर 38 पर आते हैं। सीमा पूर्व की ओर देख रही है, देखिए दिखाइए जल्दी से। सीमा पूर्व की ओर मुख किए हुए है, 90 डिग्री वामाव्रत घूमती है। अगर आप देखते हैं तो 90 डिग्री घूमेगी तो वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। फिर 180 घड़ी की दिशा में घूमती है, आप फिर से 180 घुमा दीजिए, ऊपर की तरफ कर दीजिए 180 क्लॉकवाइज, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ। अंतिम दिशा क्या है उसकी, नॉर्थ है, यानी कि उत्तर है। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 38 के बाद 39। ओके, ये भी आप कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले सवालों में वैसे ही क्वेश्चन है। उत्तर की ओर मुख किया हुआ है कोई व्यक्ति, ओके, और 135 वामाव्रत घूमता है। तो अगर हम बात करते हैं, इसको उत्तर की तरफ है मुख किया हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, 135 घुमाते हैं तो कहाँ से घूमेगा, कैसे घूमेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री घूमा, ये 90 डिग्री आ गया, ओके, और फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अगर घूम जाएगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से 180 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, 45 कम कर देना है 180 में से, तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 145 की, इसका मतलब ये है, ये कौन सी दिशा है उसकी, दक्षिण पश्चिम की है या उत्तर पश्चिम की, बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स कौन सी है। इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बोलेंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिए साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब की। ठीक है, दक्षिण पूरब की बोलेंगे। एक बार मैं दोबारा से फिर समझा देता हूँ इरेज करके, देखिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए उत्तर की ओर मुख किया हुआ है कोई व्यक्ति, ये है मुख किया हुआ, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, कभी भी टर्न लेता है कोई व्यक्ति पूरी तरीके से तो वो 90 डिग्री घूमता है। मान के चलते हैं वो ईस्ट में आ गया, ठीक है, उसने 90 डिग्री टर्न लिया, ओके। अगर हमारे उसका जो मुख है ईस्ट की तरफ है तो उसने 90 डिग्री टर्न लिया, तो 90 डिग्री में अगर हम 45 और ऐड कर दें तो 45 यहीं तो आएगा। तो 45 जब यहाँ आएगा, 45 डिग्री कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो इसका मतलब है उसका जो माउथ होगा वो साउथ ईस्ट की तरफ होगा, दक्षिण पूरब की तरफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा सही है, राइट है, और ये बात क्लियर है। अब 45 में अगर 45 और जोड़ देते तो आप समझ चुके हैं, 90 ये हो गया, 90 वो हो गया, 90 कौन सा हो गया, ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला, तो इस तरीके से 180 हो जाता तो एकदम से डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। तो राइट आंसर क्या है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। रेलवे ग्रुप डी 2021 का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 39 कवर हो गया है, और अब आते हैं दी एंड हो गया है। इतने ही क्वेश्चंस थे, और ध्यान रखना कहीं पर ऑप्शंस में थोड़ा सा एरर था, वो आप टेंशन मत लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको प्रॉपर क्लास करना है, 1 मिनट, यहाँ से देख सकते हैं, तो आप ऐप पर भी क्लास कर सकते हैं, और ऐप का नाम है सा
एजू अकेडमी। ओके, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ क्लास कर सकते हैं। आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। फ्री टेस्ट मिल सकता है आपको, जहाँ पर आप अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की रैंक देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में रैंक देख सकते हैं, आपकी स्टडी की डायरेक्शन क्या है, कैसी अप्रोच है, कैसी तैयारी कर रहे हैं हम, आपकी रैंक क्या आ रही है, वो देख सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल आपको बहुत सारा मिलने वाला है स्टूडेंट्स, पीडीएफ की फॉर्म में भी मिल सकता है, आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट भी है सा एजुकेशन अकेडमी की। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी क्लास देख सकते हैं, और यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर चैनल तक पहुंच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यूट्यूब को आप शेयर कीजिए, क्लासेस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर करना कहीं पर भी कोई परेशानी है, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।